मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि कुछ लोग सिनेमा हॉल में रो रहे थे, आशिक अपनी मशूक की गोद में सर रख के और कुछ बेंचो फर्श पे लेटे मार के। कमेंट्स खोलने पे पता चला कि इनके रोने की वजह ये है कि इन्होंने जो मूवी देखी है वो बहुत इमोशनल थी, जिसने उनके अंदर के आशिक को जगा दिया। और मैंने ऐसा रिएक्शन मूवी देखने के बाद किसी का नहीं देखा कभी, तो लगा कि शायद ऑस्कर लेवल की कोई मास्टरपीस आई है, जिसकी स्टोरी और एक्टिंग इतनी परफेक्ट है उसे देख के लोगों के आंसू निकल आए। इसलिए फिर शायद उसे देखना बनता था। मूवी देखने के बाद मैं तुम्हें बता सकता हूं, जो लोग ये मूवी देख के रो रहे हैं उन्होंने कभी अच्छी स्टोरी लाइन वाली मूवी नहीं देखी। कुछ मूवीज होती हैं जिनकी स्टोरी लाइन अच्छी ना हो तो एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि वो फिल्म गुजारा करवा जाती है, या फिर अदर वे अराउंड। लेकिन इस मूवी की स्टोरी मिड है और एक्टिंग बिल्कुल ही घटिया, और हीरो पता नहीं किसने कास्ट किया है, इस रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं आता। ऐसों को फिल्मों में उस लड़के का रोल मिलता है जिनके साथ जेल में ज्यादती हो जाती है। तो खैर, फिल्म की स्टोरी एक सिंगर और राइटर की है। लड़की जो कि राइटर होती है वो कोर्ट में दुल्हन बन के एक लड़के का वेट कर रही होती है, क्योंकि उसकी शादी होनी होती है। उसके आसपास लोगों की शादियां होते देख के उसे बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए वेट करते हुए वो अपनी बकवास शायरी सुनाने लग जाती है। ऐसी शायरी जिसकी हर लाइन के एंड वाले लफ्ज सुनने में एक जैसे लगते हैं, बाकी दरमियान में सारी बकचोदी होती है। फिर जिस लड़के का वो लड़की वेट कर रही होती है उसकी कॉल आ जाती है, क्योंकि उसे बाहर नौकरी मिल चुकी होती है, इसलिए वो कहता है कि वो नहीं आ सकता। तो लड़की सुकून से कहती है कि पहले बता देते, हम कोई और डेट रख लेते। फिर पूछती है कि कब आ रहे हो। आम हालात में तो लड़कियां ये सुन के चीखने चिल्लाने लगेंगी, लेकिन उसे एक मासूम लड़की दिखाया गया है जिसे दुनिया का इतना ज्यादा पता नहीं। तो लड़की जब पूछती है कि कब आओगे तो लड़का कहता है कभी नहीं माशुदा, मुझे कोई और लड़की पसंद है इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो ये चीज उस लड़की को बहुत दुख देती है और वो 5-6 महीने सदमे में रहती है। फिर उसे जब थोड़ी होश आती है, मतलब उसका दुख थोड़ा कम होता है, तो वो शायद एक न्यूज एजेंसी में राइटर की जॉब के लिए जा रही होती है। तो रास्ते में उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जो बाइक पे स्लो मोशन में उसके पास से गुजरता है। डायरेक्टर ने उसे सस्ता कबीर सिंह दिखाने की कोशिश की है जो सिगरेट पीता हुआ जा रहा होता है, और पता नहीं क्यों लोगों को आज भी ये चीज कूल लगती है। उसे बदमाश दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन शक्ल उसकी मजलूमों जैसी होती है। तो लड़की जब जॉब के लिए सिलेक्ट होकर बाहर निकलने लगती है तो वो छपरी भी पहुंच जाता है, तो वो उसे मिल जाता है सामने। थोड़ी बातचीत होती है और लड़की उसका नाम पूछती है, तो वो कहता है अभी पता चल जाता है तुम्हें, और वो न्यूज वाले के जाके थप्पड़ मारने लग जाता है क्योंकि उसने उसके खिलाफ कोई न्यूज पब्लिश की होती है। और फिर वो उसे अपना ऊंची ऊंची नाम लेने का कहता है। इस तरह उस लड़की को पता चल जाता है कि उस गांडू का नाम क्या है। और अगर तुम उस लड़ाई वाले सीन को देखोगे जिसमें वो उस न्यूज वाले बंदे को मारता है, तो वो वैसी है जैसे गे लड़ते हैं थप्पड़ों वाली। और मजे की बात ये है जिसको वो मारता भी थी रिटा के उधर, और फिर लड़की को पता चलता है कि ये तो एक सिंगर है, अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में चल रहा है, उसमें टैलेंट भी बहुत है, लेकिन लोग सिर्फ उसका यूज करना चाहते हैं, और साथ में उसमें एटीट्यूड भी बहुत है, इस वजह से वो हर किसी से लड़ पड़ता है। मतलब कि आशिकी 2 भी घुसाई हुई है थोड़ी सी इसमें। और फिर वो अपनी उसी एटीट्यूड की वजह से अपने क्रू से भी लड़ पड़ता है, क्योंकि काम सारा वो करता है और क्रेडिट वो ले जाते हैं। और फिर उसी वक्त उनका थोड़ा सा शो भी होता है, वो अपने क्रू के बगैर ही अकेला जाके परफॉर्म कर देता है और सबको इम्प्रेस कर देता है। और फिर इसी तरह करते कराते उसको एक बड़ी डील मिलती है जिसमें उसने किसी के लिए गाना बनाना होता है, जिसके लिए बनाना होता है उसको बेंचो कुछ नया चाहिए होता है। तो वो बंदा थोड़ा फेमस होता है, जो लोग उससे मिलने के लिए आए होते हैं बाहर, उनमें वो राइटर लड़की भी होती है। और फिर वो सिंगर उसे अंदर बुला लेता है, लड़की के हाथ में डायरी होती है, उसे खोल के देखता है तो उसमें कुछ लिखा होता है, वो गाने लग जाता है। और जिस बंदे के लिए उसने गाना बनाना होता है वो सुन के कहता है बहन के लड़, यही तो चाहिए था। और फिर वो उस पर काम शुरू कर देते हैं, और लड़की का चूंकि गाना गा दिया उसने, उसे वो सिंगर पसंद आने लग जाता है। और उन्हें प्यार होने से थोड़ा सा पहले लड़के को किसी चीज पे गुस्सा होता है, वो क्रिकेट खेलने चला जाता है और बॉल थ्रो करने वाली मशीन के आगे खड़ा होकर शाटे मार के अपना गुस्सा निकालने लगता है, और उधर से लड़की भी आ जाती है और उसे क्रिकेट खेलते हुए देख के पता चलता है कि एक्टिंग के साथ साथ इसे क्रिकेट भी नहीं आती, बाकी वो थोड़ी बकचोदी करता है उधर। और फिर उस लड़की को प्यार हो जाता है और फिर वो सेक्स करते हैं। पता नहीं कैसी मासूम लड़की है बहनचोद। और फिर कहानी में ट्विस्ट देने के लिए उस लड़की को अल्जाइमर हो जाता है, मतलब कि भूलने की बीमारी, गजनी बना देते हैं उसको बहनचोद। और उस लड़के का बाप शराबी निकलता है जो शराब पी के लड़ाइयां करता है। और एक दिन जब पुलिस उसके बाप को पकड़ के उसके पास लाती है तो पता चलता है कि वो लड़का तो बहनचोद बागी भी है, अपने बाप से बात भी नहीं करता और उसे धक्के धुक्के मारता कि जा बहनचोद। ब्रदर्स मूवी में अक्षय कुमार को देखा होगा ना तुमने, बस वैसे। और लड़की भी ये देख रही होती है तो उसे उस लड़के से और प्यार हो जाता है, और वो उसे समझाती है, और फिर वो अपने बाप से लड़ाई खत्म कर देता है। फिर वो अपने बाप को रिहाब में डालने जाता है, उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो फिर वो अपने गाने के राइट्स भेज देता है उस बंदे को जिसके लिए वो बना रहा होता है, यानी कि उसका नाम नहीं आएगा उसमें। फिर लड़की ने उसे अपनी बीमारी के बारे में भी नहीं बताया होता, लेकिन बाद में लड़के को पता चल जाता है, तो वो कहता है वाई लक्ष्मी वाई, तो मुझे तो बता सकती थी। और बाद में फिर वो लड़का अपने क्रू के साथ भी मिल जाता है, यूट्यूब पे गाने डालते हैं और वो वायरल हो जाता है, लेकिन लड़की बीमार होती चली जाती है। और फिर एक दिन जब वो लड़का फेमस हो जाता है, शो करने जाते हैं और लड़की भी साथ उसे देखने जाती है, वहाँ वो लड़का भी आ जाता है जिसके साथ उस लड़की ने पहले शादी करनी थी। तो उस लड़की को बीमारी हिट करती है और वो भूल जाती है कि वो वहाँ क्यों थी, और ये भी भूल जाती है कि उसने उसे छोड़ा था, लेकिन उस लड़के को उसकी बीमारी के बारे में नहीं पता होता, ना ही उसके नए आशिक के बारे में। और फिर वो उसे बात शायद अब भी उससे प्यार करती होगी, लेकिन ऊपर से वो सिंगर आ जाता है, लेकिन वो लड़की उसे नहीं पहचानती। फिर वो रंडी रोना करता है, लड़की को वापस ले जाता है, और अगली सुबह फिर लड़की को वो याद नहीं रहता और फिर वो नॉर्मल हो जाती है। और वो दुख से भरा हुआ सिंगर कहता है चलो कोई नहीं, ये बीमार है, और फिर वो उसकी बीमारी खत्म करने के लिए उसे घुमाने ले जाता है। फिर लड़की को याद आ जाता है कि उसने क्या किया था, और फिर वो उसे और दुख ना देने के लिए गायब हो जाती है, सबको लगता है कि मर गई। और फिर वो लड़का भी मूव ऑन कर जाता है और फेमस से फेमस होता चला जाता है। लेकिन फिर एक दिन उसे सोशल मीडिया पे उस लड़की की तस्वीर दिखती है, तो उसे ढूंढ लेता है, और जब उसके पास पहुंचता है तो उसे नहीं पहचानती, और वो फिर दुख से भरा क्रिकेट खेलने चला जाता है, और लड़की उसे देख रही होती है, और उसकी गंदी शाटें देख के उसे सब कुछ वापस याद आ जाता है, वो पुराना वक्त जब वो लड़कियों की तरह गंदी शाटें मारा करता था। और फिर वो गले लग जाते हैं और सिनेमा में बैठे लोग लेटे
आने लग जाते हैं। अब ऐसे सुनने में तो शायद ये अच्छी लग रही होगी, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें ये सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो इतनी घटिया कोई एक्टिंग है और ठंडे डायलॉग तुम यहीं से अंदाजा लगा लो। ये 2.5 घंटे की मूवी मैंने 40 मिनट में देख ली, और अब तुम इसके बारे में बता रहा हूँ। और अगर तुम देखोगे तो इससे ज्यादा तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं जो मैंने सुना दिया। अगर तुम इस फिल्म की सबसे बुरी चीज का पूछो तो वो हीरो है। उसे कबीर सिंह की तरह दिखाने की कोशिश की गई है, कैरेक्टर उसका कबीर सिंह की तरह बनाया गया है, लेकिन जो बंदा कास्ट किया गया है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ये वो बच्चा लगता है जिसने दिन में जो कुछ भी किया होता है रात को पापा को बताता है। बाकी शायद स्टोरी अच्छी लगती अगर एक्टिंग और डायलॉग अच्छे होते। कबीर सिंह भी कोई ओरिजिनल मूवी नहीं थी, लेकिन उसमें मौजूद गाने और एक्टिंग की वजह से तुम्हें उसे देखने में मजा आता है। लेकिन इधर वो चीज बिल्कुल भी नहीं है, इतनी अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है कि लोग इसे देख के रोने ही लग जाएं। बाकी अगर तुमने देखी है तो बताना कैसी लगी। अब तुमसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करना और एक कमेंट भी कर देना, चाहे इमोजी डाल देना।